दोस्तों, स्वतंत्रता दिन के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ग्रीन स्क्रीन होता क्या है। ग्रीन स्क्रीन का मतलब है ये जो मैं आप बात कर रहा हूं, दिस इज वन वीडियो, और पीछे में आपको जो लोगो दिख रहा है, ये लोगो एक इमेज है। इसके जगह मैं कोई कोडिंग का वीडियो चला सकता हूं, तो अभी कोडिंग चल रहा है। इसके जगह मैं कोई गेम चला सकता हूं, तो आपको अभी एक गेम दिख रहा है, राइट। तो पीछे का वीडियो वेरिएबल है या पीछे की इमेज वेरिएबल है, और मैं जो सामने बात कर रहा हूं ये वीडियो अलग है। इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट। तो ये ग्रीन स्क्रीन करने के लिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको इल्यूमिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपके रूम में। अब ये आप कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पहले तो मैं ग्रीन स्क्रीन खत्म करता हूं, आइए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं यहाँ बैठा हुआ था और इस तरीके से पूरा शूटिंग चलता है। मैं बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं हूं कि आप DSLR खरीदे, क्योंकि DSLR में बहुत पैसा आपका खर्च हो जाएगा एंड इट डजंट मेक सेंस। उसके जगह पे आपके पास सबसे अच्छा कैमरा है आपके फोन का कैमरा, और सबसे अच्छा ऑडियो है आपके पास आपके फोन का ऑडियो। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि फोन इतने दूर रखने के ऊपर आपको चिल्ला चिल्ला के बात करनी होगी। जस्ट टू अवॉइड दैट आप ऐसा कोई बोया का माइक्रोफोन इस्तेमाल कर सकते हो। ये एग्जैक्टली ऐसे ही मैं शूट करता हूँ, और इसे मैंने ऐसा, बोया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसकी वायर बहुत लंबी आती है। एक तो इसका प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये कि ये वायर इतनी लंबी है कि आप पूरे 30 फुट दूर भी अगर खड़े हो जाए ना, तब भी आप ये पूरी शूटिंग करा सकते हो। 20 फुट तो कम से कम कर ही सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत सारे लोगों का, यानी इन्हें इसे संभाल नहीं पाते, फिर ये खराब हो जाती है। तो इसे हमेशा ना गोल रखिए और 3 जगह पे आप सील कर दीजिए। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, ऐसा हाथ रखता हूँ और यू जस्ट रोल इट अराउंड लाइक दिस, देन फोल्ड इट। 3 जगह पे आपको स्ट्रैप करना है, तो ये सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप इस तरीके से रखते हो ना चीजें, तो ये मांझा आप ऐसे रख सकते हो डेफिनेटली, लेकिन इलेक्ट्रिकल वायर्स उससे काफी खराब हो जाती है, क्योंकि उसे काफी लूप करना होता है। उससे बेटर है उसे सर्कल में रखिए, तो इलेक्ट्रिकल वायर्स हमेशा बेटर रहेंगे। तो ऐसे सर्कल रख के ऐसे बिल्कुल टेबल पे आप रख सकते हैं। दूसरी बात, आपको इल्यूमिनेशन कैसे मेंटेन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि ये इल्यूमिनेशन के लिए जो आप लाइट इस्तेमाल कर रहे हो, ये बिल्कुल आपके फेस के ऊपर आना चाहिए, और जितना आपके मुंह के पास होगा उतना अच्छा है। तो व्हाट आई हैव डन ओवर हियर इज, इसे मैंने यहां से कनेक्शन ले लिया। अब ये सब मैंने कैसे एडजस्ट किया, तो जस्ट यहाँ पे दिखा देता हूं। देखिए, एक आपको स्पाइक गार्ड लेना है और उसे एक जगह पे फिक्स कर दीजिए ठीक से। और ये जो है, ये आपको एक लूज वायर से ही कनेक्ट करना है, ये इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जस्ट एक सॉकेट है, और इस सॉकेट में ये एक ट्यूबलाइट लगा हुआ है। ओके, और इसे मैंने टिक्सो टेप से कवर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे अगर हाथ लगा दूं गलती से तो शॉक ना लगे। ओके, और इसे वुड के ऊपर रखा हुआ है, तो ये सेफ रहेगा। समझे आप? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब भी इलेक्ट्रिक का काम करोगे, वुड के ऊपर रखिए, गद्दे के ऊपर मत रखिए, क्योंकि थोड़ा भी अगर स्पार्किंग हो गया, गद्दा सबसे पहले करंट पकड़ेगा, ये सॉरी स्पार्क पकड़ेगा, इट विल गेट इग्नाइटेड। सो डोंट डू दैट, कीप इट सेफ, सेफ्टी फर्स्ट। ओके, इसके ऊपर भी एक प्लास्टिक था, मैंने रिमूव कर दिया। व्हाई? बिकॉज आई डिडंट वांट प्लास्टिक, I wanted direct wood। चलिए आगे इसे पोजीशन कैसे किया हुआ है। सो दिस शुड कम राइट एट द सेंटर ऑफ द रूम, एंड दिस शुड ऑल्सो कम राइट एट द सेंटर ऑफ द रूम। ठीक है, इसे कोने में मत शूट कीजिए, हमेशा एट द सेंटर ऑफ द रूम। दूसरी बात, ये जो पूरी स्क्रीन है, इट शुड बी यूनिफॉर्मली लिट। अगर आप मेरा शैडो देखोगे तो इट इज कमिंग एट द सेंटर। क्यों? क्योंकि ये लाइट है। अब इस लाइट को मैं बंद करके दिखाता हूं आपको। अब ये हो गया बंद। अब मेरी शैडो कहां गिर रही है, एक यहां गिर रही है, एक यहां गिर रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेन इल्यूमिनेशन हमारा इन 2 ट्यूबलाइट से आता है, एक यहां से और एक उसके पीछे वाले ट्यूबलाइट। ठीक है, और ये दोनों ही ग्रीन स्क्रीन से इक्वी डिस्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि ग्रीन स्क्रीन के दोनों ही साइड्स इक्वली लिट होने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। कई सारे लोगों का ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट इसीलिए काम नहीं करता क्योंकि ये पूरी बैकग्राउंड का एक कलर नहीं होता। कहीं पे ये लाइट होता है, कहीं पे ये डार्क होता है।
जैसे अब ये खिड़की मैंने जानबूझ के क्यों बंद करके रखी हुई है, ताकि यहां से इल्यूमिनेशन अगर आएगा तो ये इक्वली लिट नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको इक्वली लिट करनी है। ठीक है। तीसरी बात कि ये जो ग्रीन स्क्रीन है ये स्ट्रेच्ड होनी चाहिए, इसमें सिलवटें नहीं होनी चाहिए ऐसा, यानी यहाँ पे आप देखोगे आप रिंकल है थोड़ी सी, तो ऐसे रिंकल नहीं आनी चाहिए उसके ऊपर, ऐसा झोल नहीं आना चाहिए उसके ऊपर। सो हाउ डू वी डू दैट? मैंने इसे 4 पॉइंट्स पे अफिक्स किया हुआ है। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक वो पॉइंट ओवर देयर, ठीक है, और एक ऊपर वाला पॉइंट। ओके, सो दिस इज वेयर आई हैव अफिक्स्ड इट। अब ये कैसा किया हुआ है, लेट अस सी दैट। ये जो कपड़ा होता है ये काफी पतला होता है। मैंने सबसे ज्यादा देख के बिल्कुल लिया हुआ है कि इट शुड बी कॉटन एंड दिस एंड दैट। आई थिंक इट वाज 100% कॉटन। कॉटन इसलिए ताकि वो ज्यादा डेंस हो, लेकिन उसके बावजूद आप मेरा हाथ देख सकते हो शायद पीछे से, मैं तो देख सकता हूँ, मेरी लकीरें हाथों की मैं देख सकता हूँ यहाँ से। अगर मैं कोई और ये वाला ऑब्जेक्ट डालूं तो ये ज्यादा आपको दिखेगा क्योंकि इट इज शाइनी ऑब्जेक्ट, इट्स अ पेन, राइट। तो ये ज्यादा से ज्यादा आप डेंस लीजिए, हो सके तो 100% कॉटन लीजिए। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज जब भी आप लो तो इसे ऐसे एम्ब्रॉयडरी करके आता है ताकि इट डजेंट यानी उसका थ्रेड्स ना निकले, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो आप खुद से कर लो। थर्ड पॉइंट, ये एक लोकल दर्जी से आपने ये कर लेना चाहिए। ये क्या है, तो दिस इज जस्ट अ हुक। ये हुक्स में फंसाने के लिए होता है। तो देखिए यहां से मैं आपको दिखा दूं तो ऐसे हुक्स है, तो इन हुक्स में आप हुक्स में इसको फंसा सकते हो, ठीक है। अब इसे मैंने किस में फंसाया है, फॉर द टाइम बीइंग अगर आप देखो तो ऊपर में मैंने एक सेफ्टी पिन लगाया, उसमें ये जस्ट एक रबर बैंड है। रबर बैंड से हमेशा टाई कीजिए, रस्सी से मत कीजिए, क्योंकि रस्सी में स्ट्रेस नहीं होता है। तो अगर आपको स्ट्रेच करनी है कोई चीज तो आपने हमेशा रबर बैंड का इस्तेमाल करना चाहिए। दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो रबर बैंड्स आप हमेशा इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पे मैंने हुक अंदर से लगा रखा है तो बाहर से दिख भी नहीं रहा है। अगर यहाँ लगाता तो लोगों को दिखता बाहर। और 100% मैं हर टाइम शूटिंग थोड़ी करता हूँ, तो बाकी घर वालों को भी तकलीफ ना हो। घर वाले भी मुझे बोलेंगे कि यार यहाँ क्यों लगा दिया, तो मैंने अंदर से लगाया, ठीक है। ये ऐसा आप भी कर सकते हो। और स्ट्रिंग के जगह पे मैंने इसको यूज कर दिया, तो ये बहुत सेफ रहता है। ऐसे ही अगर आप नीचे देखोगे तो मैंने इस हुक से सेफ्टी पिन को निकाला और यहाँ से रबर बैंड को निकाला और यहाँ पे मैंने एक और हुक लगा दिया है। ओके, चलिए अब उधर साइड देखते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो यहां से ये और भी कॉम्प्लिकेटेड है। ये क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये यहां ही तक आ रहा था। अब इसको मुझे स्ट्रेच तो वहां कराना है, मैं ऐसा उल्टा नहीं लगा सकता, तो मैंने इसे यहां लगा दिया। ओके, और 2-3 मुझे लग गए रबर बैंड्स इसमें। जितने लग सकते हैं उतने आप लगा लीजिए रबर बैंड्स, ठीक है। ऐसे लगा दिया। नीचे का और भी ज्यादा ट्रिकी है। देखिए अगर नीचे का मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो आप यहाँ पे सिलवटें देखिए कैसी आती है। यहाँ से सिलवटें ये इस तरीके से आ रही है आपके पूरे कैनवस के ऊपर, जो कि आपको नहीं चाहिए। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आइए नीचे देखते हैं। इसे आप ऐसे दबा दो और इसे ऊपर से ले लीजिए, यानी ये दरवाजा ऊपर से चले जाए, ठीक है। तो ये अपने आप ही स्ट्रेच हो जाएगा और ठीक से दिखेगा। तो ये एक बार मैंने दरवाजे लॉक कर लिए तो मुझे और कुछ नहीं देखना, इसमें सिलवटें बिल्कुल भी नहीं आती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इन सिलवटों के लिए ही लोग नॉर्मली ये बड़ी वाली स्क्रीन नहीं लेते। मैं कहता हूं कि भाई बड़ी वाली स्क्रीन ही लीजिए आप, लेकिन उसे थोड़ा सा टैलेंट से उसकी सिलवटें निकाल दीजिए, उसे स्ट्रेच्ड मोड पे रखिए। तो ये आप रबर बैंड से बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब चलिए आगे देखते हैं। जब आप शूट कर रहे हो तब मैंने आपको बताया कि ऐसा बड़ा वाला लाइट्स आपको चाहिए। इसके लिए बहुत सारे लोग स्टैंड्स लेते हैं बहुत बड़े बड़े, और स्टैंड्स के ऊपर वो लाइट लगाते हैं। अब स्टैंड्स का प्रॉब्लम ऐसा है दोस्तों कि आप 100% टाइम शूट नहीं कर रहे हो, या एक रूम आप पूरा का पूरा स्टूडियो नहीं बना सकते। मेरा बेडरूम है, तो जब मैं शूट नहीं कर रहा हूँ तो इट शुड एक्ट लाइक अ बेडरूम, राइट। तो ज्यादा स्टैंड्स रखूंगा तो घर वाले बहुत चिल्लाएंगे, तो डोंट डू दैट। बेटर है कि आप ऐसा कोई ट्यूबलाइट ले लो। ये कितने का आता है, 1000 रुपए का एक ट्यूबलाइट आता है, लेकिन इसके ल्यूमेंस बहुत ज्यादा है। आप जो घर में एलईडी का बल्ब यूज करते हो ना, उससे 10 गुना ज्यादा ल्यूमेंस इसके हैं। और
उसका वॉटेज भी शायद 22 वॉट का होगा ये, तो वॉटेज काफी कम है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा काफी, क्योंकि एलईडी है तो ये सबसे ज्यादा लाइट सेव इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा और सबसे अच्छा व्हाइट लाइट आपको देगा। सो दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइट। ऐसे मैंने 2 लगा लिए। इसके मैंने सॉकेट्स भी अलग से खरीदे, क्योंकि कई सारे आपके बिल्डर के जो सॉकेट्स आते हैं ना उसमें वो प्लास्टिक का मटेरियल होता है, तो हुक जो होता है वो प्लास्टिक का होता है। अब वो प्लास्टिक के हुक में प्रॉब्लम ऐसा है कि वो इतना सारा वेट ले नहीं पाएगा। ये जो ट्यूबलाइट्स है ये काफी हैवी आते हैं, तो इनका वेट वो ले नहीं पाएगा शायद। सो दैट इज वाई मैंने एक अलग से सॉकेट लिया, और इसमें ये मेटल का बना हुआ था, तो दैट इज वाई आई प्रेफर दैट। अब आगे देखिए, ये जितने भी ट्यूबलाइट्स है इसमें ना ये एडजस्टेबल होता है और ये भी पूरा रोटेटिंग होता है। सो लेट मी शो इट टू यू ऑन द बिगर ट्यूबलाइट। लेट मी क्लोज इट सो दैट यू आर एबल टू सी द ट्यूबलाइट प्रॉपर्ली। देखिए, ये ट्यूबलाइट ऐसे एडजस्ट हो सकता है, ऐसे एडजस्ट हो सकता है, और इसे ऐसे भी आप पूरा घुमा सकते हो 360 डिग्री तक। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिया। और मटेरियल फिलिप्स का है, तो फिलिप्स मेक इन इंडिया करता है हमेशा। फिलिप्स कंपनी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये पहले से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही बनाती है, तो ऑलवेज गो फॉर फिलिप्स। और वो भी उतना ही अच्छे क्वालिटी की चीजें देती है जितनी की बाकी आपको प्रोडक्ट्स देती है। एंकर भी एक इंडियन कंपनी है, विप्रो तो ऑफकोर्स इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी कम से कम यहाँ पे तो आप ले सकते हो। दूसरा, कभी आपको फोन के ऊपर कई बार आपको चीजें करनी होती है, तो मैं हमेशा फोन का स्टैंड यहाँ पे रखता हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी मेड इन इंडिया है, आपको 150 रुपए तक मिल जाएगा। सो ऑलवेज कीप इट हैंडी, क्योंकि मेरे कई सारे शूट्स में अभी फोन रिकॉर्डिंग भी रहेगी। आइए अब दूसरी बात में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है, आपका वाईफाई यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो देखिए, मैं एक सिंपल अल्टरनेटिव आपको बताता हूँ। ये मेरा मोबाइल फोन है, इसको मैंने पीसी को कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें देखिएगा आप, ये सारी चीजें मैं चिपका के रखता हूं ताकि ये गिरे ना। अब देखिए, ये सेटिंग्स में जाइए अपने फोन के, इसमें आप जाइए मोर वायरलेस सेटिंग्स, टीथरिंग, और टीथरिंग में आप देखिए यूएसबी टीथरिंग। तो ये आप अगर ऑन कर दोगे तो आपका फोन वाईफाई पिक करेगा, और आपका फोन तो वैसे भी आप वाईफाई से कनेक्ट करते थे, तो इसी डेटा का इस्तेमाल आपका पीसी कर देगा। ठीक है, तो वाईफाई राउटर लगाने की जरूरत नहीं। कई सारे लोग क्या कहते हैं कि वाईफाई राउटर नहीं है, यहाँ तक मैं मेरे बेडरूम में तो मैं स्टूडियो बना लूंगा, लेकिन वहां तक वाईफाई नहीं पहुंचता है। तो वाईफाई इस तरीके से भी आप पहुंचा सकते हो। अगर आपको ऐसा भी नहीं चाहिए तो आप सिम कार्ड से इसे कनेक्ट कर लीजिए। देखिए, ये मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ सिम कार्ड से कनेक्ट करना है, मैं अपने सिम कार्ड को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इंटरनेट किसका यूज हो रहा है, मेरे सिम कार्ड का यूज हो रहा है। इसमें भी आप यूएसबी टीथरिंग ऑन कर सकते हो। समझे आप? तो सिंपल सी बात यह है कि यूएसबी टीथरिंग मींस इस यूएसबी के थ्रू इस फोन का इंटरनेट आप अपने पीसी में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप कोई शूटिंग करो तब आप हमेशा सेंटर ऑफ द रूम में रहिए। देखिए, दिस इज द बेसिक सेंटर ऑफ माई रूम, ये एकदम सेंटर ऑफ माई रूम है। तो इस फोटो फ्रेम से आप समझ सकते हो दिस इज द सेंटर ऑफ माई रूम। तो बेड भी मेरा बिल्कुल सेंटर पे है, ये भी पूरा सेंटर पे है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैंने 3 टाइल्स छोड़ी है, वहां से 3 टाइल्स छोड़ी है, तो दिस शुड बी द सेंटर ऑफ माई रूम। मैं यहाँ पे बैठता हूँ, इसे भी मैंने बिल्कुल एडजस्ट करके रखा हुआ है एट द सेंटर। और यहाँ पे मेरा जो फोन आएगा, तो मेरा फोन यहाँ पे रहेगा, और एंड इट शुड कम एट द सेंटर ऑफ द रूम। और इस तरीके से आप हमेशा सेंटर अलाइनमेंट ये डेफिनेटली देखिए, क्योंकि इल्यूमिनेशन भी आपका बिल्कुल एट द सेंटर होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज्यादा मैटर करता है एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर पूछे। और अभी थोड़ा हिसाब लगा लेते हैं कि कितना खर्चा हुआ मेरा। तो ये हुआ मेरे ख्याल से 400 रुपए, 350, 400 रुपए। ठीक है, फिर मैंने 2 सॉकेट्स इसके लिए जानबूझ के खरीदे, क्योंकि उतना वेट उसमें लेना चाहिए। मुझे 4 सॉकेट आए थे मेरे ख्याल से 500 रुपए में, तो करीब 50 रुपए का एक, सॉरी ज्यादा बोल दिया, आई थिंक 250 में 4 आ गए थे। तो आई थिंक 50 रुपए वहां गए, यानी 100 रुपए चले गए।
ये लाइट्स चले गए मेरे 1000 रुपए, यानी यहाँ 2000 रुपए हो गए। और ये वाला लाइट मेरे ख्याल से 250 रुपीज का होगा, और ये बाकी सब कुछ 100 रुपए में आ गया रहेगा। तो ये सब अगर आप देखोगे तो करीब करीब 3000 रुपए से कम ही में ये पूरा स्टूडियो का सेटअप हो गया। सो दिस वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू कि आप कैसे ग्रीन स्क्रीन के लिए आपका स्टूडियो सेटअप कर सकते हो। इल्यूमिनेशन कैसा होना चाहिए, कैमरा अपने मोबाइल फोन का यूज करना है, और हो सके तो माइक्रोफोन बोया का यूज करिए, नहीं तो खुद अगर फोन ज्यादा दूर नहीं रखते हो तो डायरेक्ट फोन भी यूज कीजिए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट अमित शिरासा। जय हिंद, वंदे मातरम।